Hello everyone. In this video, I'm going to explain custom setting in Salesforce. We will understand what is custom setting are, their type, when to use list and hierarchy custom setting, and how to implement them in Apex with real example. Okay, let's start. What is custom setting? Custom setting are similar to custom object, but they are mainly used to store configuration data. डेटा इज कैश्ड एंड फास्ट टू एक्सेस. कैश में रख देते हैं और जल्दी एक्सेस हो जाता है. कैन बी यूज इन फार्मूला फील्ड, वैलिडेशन रूल, फ्लो, एपेक्स एंड सोप एपीआईज. हम इसका यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए. मेनली यूज टू अवॉइड हार्ड कोडिंग वैल्यूज़. ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम करते हैं जो वक्त वक्त पे चेंज हो रही हो, जिससे हमें क्या ना करना पड़े, अपने एपेक्स कोड में बार बार जाके चेंजेस ना करने पड़े. तो हम इसका यूज़ करते हैं. की पॉइंट्स क्या है? डेटा इज स्टोर्ड इन कैश. डेटा कैश में स्टोर होता है तो फास्टर परफॉर्मेंस देन नॉर्मल ऑब्जेक्ट. मोस्ट एक्सेस्ड विदाउट एसक्यूएल. हम बहुत ज़्यादा इसको विदाउट एसक्यूएल क्वेरी किए कई बार इसका यूज़ कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. तो हमको क्या नहीं होती, गवर्नर लिमिट एक्सीड होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है. यूज़ फॉर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन. एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. रीज़न क्या है? कैश मेथड यूज़ करते हैं. गेट इंस्टेंट, गेट वैल्यू डू नॉट सपोर्ट फिल्टर. ये दो जो ये कैश मेथड होती हैं जो हमको डायरेक्टली वैल्यू फैच करके देती है, इसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता है, एसक्यूएल नहीं लगाना पड़ता है. पर ये किसी भी प्रकार का फिल्टर सपोर्ट नहीं करती. दे ओनली वर्क विथ नेम. फॉर लिस्ट, लिस्ट के लिए हम नेम के साथ जाते हैं. और यूज़र और प्रोफाइल फॉर हायरार्की कस्टम सेटिंग. ठीक है. फॉर कंडीशनल सर्च हमको एसक्यूएल रिक्वायर्ड होता है. तो बाय यूज़ कस्टम सेटिंग. कस्टम सेटिंग का यूज़ कब करें? अवॉइड हार्ड कोडिंग वैल्यू इन एपेक्स. एडमिन कैन चेंज वैल्यू विदाउट डिप्लॉयमेंट. इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कैश डेटा, क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब क्या टाइप कितने प्रकार के होते हैं कस्टम सेटिंग के? दे आर टू टाइप्स ऑफ कस्टम सेटिंग इन सेल्सफोर्स. लिस्ट कस्टम सेटिंग एंड हायरार्की कस्टम सेटिंग. तो लिस्ट कस्टम सेटिंग क्या होती है? लिस्ट कस्टम सेटिंग वर्क लाइक अ सिंपल कस्टम ऑब्जेक्ट. It store data in row and column and provide the same data for all user. यानी एक ही डेटा रहेगा जो सारे यूज़र के लिए अवेलेबल होगा. की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नो हायरार्की लॉजिक, सेम वैल्यू फॉर एवरीवन. डेटा इज एक्सेस्ड यूजिंग रिकॉर्ड नेम. रिकॉर्ड नेम के थ्रू डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं. यूज़ फॉर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन. वेयर वी यूज़ लिस्ट कस्टम सेटिंग. हम कहाँ यूज़ करते हैं लिस्ट कस्टम सेटिंग का? द डेटा इज़ कॉमन फॉर ऑल यूज़र. जब हमको ऐसा डेटा बनाना है जो सारे यूज़र के लिए कॉमन रहे. नो यूज़र और प्रोफाइल बेस्ड डिफरेंसेस इज़ रिक्वायर्ड. जब हमको यूज़र और प्रोफाइल के बेहद पे डेटा को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. वी नीड अ कॉन्फ़िगरेशन टेबल. एग्जाम्पल क्या होगा, कब यूज़ होगा? तो कंट्री वाइज टैक्स रेट, है ना. अगर वो कंट्री वाइज टैक्स रेट बनाना है, करेंसी कन्वर्जन रेट डिसाइड करना है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू करना है, या फिर स्टैटिक बिजनेस रूल है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कस्टम सेटिंग, लिस्ट कस्टम सेटिंग का यूज़ करेंगे. जब हमें एक ही डेटा को, कोई भी डेटा को सारे यूज़र के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा, सारे यूज़र सेम डेटा को यूज़ कर पाएँ, तब हम लिस्ट कस्टम सेटिंग के साथ जाएंगे. अब हायरार्की बेस्ड कस्टम सेटिंग क्या होती है? तो हायरार्की कस्टम सेटिंग अलाउ स्टोरिंग डेटा इन 3 लेवल. 3 लेवल पे ये स्टोर करने देती है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्रोफाइल लेवल, यूज़र लेवल, है ना. तो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हायरार्की लॉजिक व्हेन रिट्रीविंग डेटा. सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली हायरार्की लॉजिक लगा लेता है जब वो डेटा को रिट्रीव कर रहा होता है. इट चेक इन दिस ऑर्डर. किस ऑर्डर में आता है? यूज़र लेवल, प्रोफाइल लेवल और फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल. अगर यूज़र के लिए कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं तो वो यूज़र लेवल पे जाएगा. उसके बाद प्रोफाइल लेवल पे चेक करेगा. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ॉल्ट पे चेक करेगा, है ना. तो वेयर वी यूज़ हायरार्की कस्टम सेटिंग. हम कहाँ यूज़ करते हैं हायरार्की कस्टम सेटिंग की? डिफरेंट यूज़र नीड डिफरेंट वैल्यू. जब हम चाहते हैं कि डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट वैल्यूज़ मिले, तब हायरार्की सेटिंग का यूज़ करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड ऑन प्रोफाइल. डिपेंड करता है प्रोफाइल पे. यूज़र स्पेसिफिक लिमिट आर रिक्वायर्ड.
एग्जाम्पल कब हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ केस क्या है, डिस्काउंट लिमिट पर प्रोफाइल। हम जब चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, डिफरेंट डिफरेंट हर प्रोफाइल के लिए कुछ परसेंटेज डिस्काउंट रहे, तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और फीचर इनेबल डिसेबल पर यूज़र, API एक्सेस कंट्रोल बाय प्रोफाइल। जब भी हमें कोई भी डेटा प्रोफाइल यूज़र के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम हायरार्की कस्टम सेटिंग के बिहाफ पे जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले वो यूज़र का चेक करेगा। अगर हमने बोला है कि सेल्स प्रोफाइल है, हमारी सेल्स मैनेजर है और हमारा उस सेल्स मैनेजर में एक यूज़र है राम करके, अगर सेल्स मैनेजर को हमें 30% डिस्काउंट अलाउ किया है और सिर्फ राम को बोला है कि हम 20% डिस्काउंट इसको अलाउ करते हैं, तो जब भी हायरार्की कस्टम सेटिंग चलेगी राम की प्रोफाइल पे तो वो क्या करेगा, 20% डिस्काउंट उसे शो करेगा, क्योंकि हमारी हायरार्की सेटिंग बोलती है हम किस ऑर्डर पे जाएंगे, पहले यूज़र का चेक करेंगे, क्या यूज़र के लिए कोई कस्टम रिकॉर्ड है, अगर है तो वो एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं है तो फिर प्रोफाइल लेवल का एप्लीकेबल होगा, और अगर उसके लिए कुछ भी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है उसके लिए उस वो रिकॉर्ड उसके लिए एक्सेसिबल होगा, ओके। तो एक्सेसिंग कस्टम सेटिंग विदाउट एसक्यूएल, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे कस्टम सेटिंग को विदाउट एसक्यूएल, तो इन मोस्ट केसेस ऑलमोस्ट 90% केसेस वी कैन एक्सेस कस्टम सेटिंग विदाउट राइटिंग एसक्यूएल। तो हायरार्की कस्टम सेटिंग होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, गेट इंस्टेंस, है ना, गेट इंस्टेंस से हमको उसकी वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू इकट्ठी आएगी तो मैप गेट इंस्टेंस में एक पर यूज़र की जितनी भी वैल्यू होगी जिस प्रोफाइल पे है तो उस प्रोफाइल की वैल्यू उसके लिए उठ के आएगी ना, अगर हमने सिर्फ गेट इंस्टेंट लगाया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल पे हैं पर हम किसी दूसरे यूज़र की वैल्यू को उठाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गेट इंस्टेंट के अंदर लगाएंगे उस प्रोफाइल की आईडी लगाएंगे, अगर यूज़र है तो यूज़र की आईडी लगाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला यूज़र जिससे हम लॉग इन है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ॉल्ट की यूज़ करें और डिफ़ॉल्ट वाला उसको मिलना चाहिए इस कोड में, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट इंस्टेंट की जगह आएगा गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट वैल्यू फैच कर सकते हैं विदाउट एसक्यूएल किए, है ना, तो इससे हमारी गवर्नर लिमिट बचती है। अब आती है बात लिस्ट कस्टम सेटिंग को हम कैसे फैच करेंगे विदाउट एसक्यूएल के, तो गेट वैल्यू के अंदर हम क्या डालेंगे, उसका नाम, कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड का नाम, कि क्या नाम है, जैसे मैंने डाले इंडिया टैक्स, तो इंडिया टैक्स का जो भी रिकॉर्ड होगा वो उठ के आएगा और उससे मुझे टेक्स्ट मिलेगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि सारे रिकॉर्ड्स उठ के आ जाएं, है ना, कस्टम सेटिंग के, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, कस्टम सेटिंग का नाम डॉट गेट ऑल कर दूँगी तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब वैन एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड, हमको एसक्यूएल कब जरूरी होता है, इफ़ यू वांट टू फैच अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन फील्ड अदर देन नेम, हम नेम से यहाँ पे फैच कर पा रहे हैं, नाम डाल देते हैं गेट वैल्यूज़ में तो उस नेम से फैच होकर के रिकॉर्ड आता है, हमको उसकी वैल्यू मिल जाती है, बट हम चाहते हैं कि हमको नेम से नहीं चाहिए, हमको किसी और फील्ड से वैल्यूज़ चाहिए, तो उस कंडीशन में, यानी कंडीशन बेस्ड जब भी हमको कोई लॉजिक लगाना होगा इसमें कस्टम सेटिंग में, तो हम एसक्यूएल के थ्रू जाएंगे। जैसे हमने बोला कंट्री इंडिया हो तो उसका रिकॉर्ड उठ के आए, तो हमने एसक्यूएल लगा के वेयर में कंट्री को इंडिया कर दिया, ठीक है। अब हम रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड देखेंगे कि हम किस सिनेरियो में कौन सी कस्टम सेटिंग यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा सिनेरियो है करेंसी कन्वर्जन टेबल, हमको एक ऐसा डेटा बनाना है जिसमें क्या हो, करेंसी को कन्वर्ट कर सकें। तो जब हमारा यूएसडी है तो आईएनआर पे कन्वर्ट होता है तो 83 जाए, यूएसडी पे ईडीसी में एईडी में होता है तो इतना अमाउंट जाए, सेम रहे फॉर ऑल यूज़र, जस्ट रेफरेंस टेबल है ना, ये सिर्फ रेफरेंस टेबल। थिंक सेम डेटा फॉर एवरीवन, हमने क्या समझा इससे कि ये सेम डेटा बोल रहा है एवरीवन के लिए, नो प्रोफाइल नो यूज़र डिपेंडेंसी, कोई भी प्रोफाइल और यूज़र डिपेंडेंसी नहीं है, तो किस पे जाएंगे हम, लिस्ट कस्टम सेटिंग में जाएंगे, बिकॉज स्टैटिक रेफरेंस डेटा है, स्टैटिक डेटा है ना, नो यूज़र लॉजिक, कोई भी यूज़र का लॉजिक नहीं है। अब हम बोलते हैं कि विदाउट कस्टम सेटिंग हमने यूज़ नहीं कर रहे, तो हम अपेक्स में इसका कोड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ करेंसी इज इक्वल टू INR,
है ना, तो रिटर्न कर दो 83। अगर करेंसी ईडी एईडी है तो इतना रिटर्न कर दो, है ना, ऐसे। अब इस टाइप का लिखने में क्या प्रॉब्लम होगी हमको, हार्ड कोडेड हो गई एक तो वैल्यू, है ना। इफ़ रेट चेंज हो जाता है तो कोड भी क्या करना पड़ेगा हमको, हर बार चेंज करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। नो स्केलेबल नहीं है। मैच इफ़ करेंसी इंक्रीज, अगर हमने और करेंसी टाइप अपने उसमें जोड़ा तो क्या होगा, हमको फिर से कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। अब इससे अच्छा है हम कस्टम सेटिंग यूज़। तो कस्टम सेटिंग हमने यूज़ की। कस्टम सेटिंग में हमने क्या बता दिया, करेंसी लिस्ट में डाल दी और सीधे क्या किया, हमने एक कस्टम सेटिंग बनाई करेंसी रेट टाइप की, है ना, उसकी वैल्यू फैच कर रहे हैं बेस्ड ऑन करेंसी, जो भी हमारी स्ट्रिंग में करेंसी हमको मिल रही है। और जो भी वैल्यू आएगी उसका सिर्फ हमको कन्वर्जन रेट यहाँ रिटर्न करना है ना, सिंपल कोड। ना हमको कुछ ज़्यादा करना पड़ा। जब भी हमारी कोई करेंसी बढ़ रही है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी कस्टम सेटिंग में जाके एक और रिकॉर्ड बना देंगे उस करेंसी से रिलेटेड, तो हमको यहाँ मिलने लगेगा। कोई भी रेट चेंज करना होगा करेंसी का तो भी हम कस्टम सेटिंग में चेंजेस करेंगे, हमको हर बार कोड में चेंजेस करके डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक हायरार्की का भी एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे फीचर टॉगल है, इनेबल डिसेबल बटन का। हमारी रिक्वायरमेंट है न्यू एक्सप्रेस ऑर्डर बटन बनानी है हमको, इनेबल ओनली फॉर मैनेजर्स। क्या बोल दिया, किसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, मैनेजर्स के लिए। डिसेबल फॉर एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होना चाहिए, डिसेबल। इनेबल फॉर वन स्पेशल एग्जीक्यूटिव, किसी एक के लिए ये क्या हो जानी चाहिए, इनेबल होनी चाहिए। अब इस केस में हमको सोचना है कि डिफरेंट पर प्रोफाइल, ये क्या बता रहा है, डिफरेंट होना चाहिए हर प्रोफाइल पे। स्पेशल केस पर यूज़र, एक स्पेशल केस है जो यूज़र के लिए वर्क करेगा। तो हम किसके थ्रू जाएंगे, हायरार्की कस्टम सेटिंग के लिए जाएंगे, बिकॉज प्रोफाइल बेस्ड कंट्रोल बोल दिया इसने और यूज़र ओवरराइड नीडेड, है ना। एक स्पेसिफिक यूज़र को क्या बोल दिया है, ओवरराइड करना पड़ेगा, उसको स्पेशल परमिशन देनी पड़ेगी। तो हम हायरार्की कस्टम सेटिंग के लिए जाएंगे। अगर अब हमने कस्टम सेटिंग के विदाउट जा रहे हैं तो क्या होगा, कस्टम सेटिंग के जब विदाउट जाएंगे हम तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रोफाइल निकालना पड़ेगा पर यूज़र, जो यूज़र से हम ऑर्ग में हैं उसके बिहाफ पे हमको उसकी प्रोफाइल निकालना पड़ेगा। फिर प्रोफाइल के बिहाफ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशंस लगानी पड़ेगी। और यूज़र के बिहाफ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये यूज़र है तो भैया ट्रू कर दो, है ना। और बटन को शो और हाइड करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है, प्रोफाइल का नेम सेल्स मैनेजर हार्ड कोडेड है, यूज़र की आईडी हार्ड कोडेड है। इफ़ न्यू मैनेजर प्रोफाइल एडेड, अगर कोई भी नई प्रोफाइल हम मैनेजर की ऐड कर रहे हैं तो हमको फिर से कोड चेंज करना पड़ेगा। इफ़ अनादर स्पेशल यूज़र नीडेड, अगर आपको कोई और यूज़र नीड है तो भी हमको कोड चेंज करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड एवरी टाइम, जब भी हम चेंज करेंगे डिप्लॉयमेंट तो रिक्वायर्ड होगा। तो उससे अच्छा हम क्या बनाएंगे, कस्टम सेटिंग। अब हमने इसमें प्रोफाइल बेस्ड बोला तो हमने हायरार्की कस्टम सेटिंग बनाई। हमने सिंपल कस्टम सेटिंग में गेट इंस्टेंट लगा के वैल्यू फैच की और वैल्यू फैच करके हमने उसका जो ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेस ऑर्डर है वो निकाल लिया। साथ ही साथ हमने कस्टम सेटिंग में जाके जो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन वाले एग्जीक्यूटिव रोल वाला जो यूज़र था, हमारा एग्जीक्यूटिव यूज़र था, उसको स्पेशल वहाँ पे डाल दिया कि इसको भैया इसके लिए ट्रू रहना चाहिए। यूज़र के लिए एक कस्टम सेटिंग बना के का रिकॉर्ड बना के उस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन करके उसके लिए ट्रू करवा दिया। तो हर बार हम इसको डायरेक्टली कोड से मैनेज कर सकते हैं, नो एक्स्ट्रा कोड, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। सीधे अब जब भी कोई अलग से यूज़र ऐड होगा तो हमको कस्टम सेटिंग में ऐड करना है और किसी को निकालना है तो कस्टम सेटिंग से निकालना है। तो ये कोड इजी हो गया। ओके, अब बात आती है कि लिमिटेशन क्या है ना। कस्टम सेटिंग है तो इसकी लिमिटेशन क्या है सेल्सफोर्स में, तो लिमिटेड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी लिमिटेड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कस्टम सेटिंग है स्टोरेज लिमिट, दे आर नॉट डिजाइन टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नॉट सुटेबल फॉर ट्रांजैक्शनल और बल्क डेटा, ठीक है। नो सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब ना आप लुकअप लगा सकते हैं ना मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगा सकते हैं। नो रिलेशनशिप डेटा मॉडल लाइक, हाँ, कस्टम ऑब्जेक्ट, जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट में होता है ना कि लुकअप रिलेशनशिप होता है, मास्टर रिलेशनशिप होता है, तो वैसा इसमें प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए रोल अप समरी भी नहीं चलती। लिमिटेड सिक्योरिटी कंट्रोल, यू कैन
apply field level security. You cannot apply field level security. You cannot control record level sharing. आप वो भी नहीं कर सकते, रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग भी नहीं कर सकते. एक्सेस इन जनरल अवेलेबल इन एपेक्स. एक्सेस इन जनरली अवेलेबल इन एपेक्स. एपेक्स में ही इसका जनरली अवेलेबल होती है ना. नो वैलिडेशन रूल और ट्रिगर. कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा सकते, कोई भी ट्रिगर इस पर वर्क नहीं करेगा. लिमिटेड ऑटोमेशन सपोर्ट. लिमिटेड ऑटोमेशन को ही सपोर्ट करता है. नॉट फुल्ली डिप्लॉयबल लाइक मेटा डेटा. मतलब फुल्ली डिप्लॉयमेंट मतलब रिकॉर्ड डिप्लॉय नहीं होते हैं इसके, है ना, जैसे मेटा डेटा के हो जाते हैं. नॉट रिकमेंडेड फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट, है ना. आप क्या सेल्सफोर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम मेटा डेटा के थ्रू जाएँ, है ना. लिमिटेड यूआई कैपेबिलिटी. लिमिटेड क्या है, यूआई कैपेबिलिटी है. नो रिपोर्टिंग सपोर्ट. कोई भी रिपोर्ट वगैरह जनरेट नहीं कर सकते. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू.